कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने एक लूप को सीखा था, वो था फॉर लूप, जिसके हमने काफ़ी प्रोग्राम बनाए थे। लास्ट हमने कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम भी बनाए थे और आज से हम एक दूसरा लूप स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप क्या होता है? ये भी एक तरह से फॉर लूप की तरह ही काम करता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। लेकिन ये किस तरह से रिपीट करता है, तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं कि व्हाइल लूप किस तरह से हमारे किसी स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाइल, उसके आगे हमें कोई एक कंडीशन देनी पड़ेगी। अब अगर ये कंडीशन, व्हाइल क्या करता है, इस कंडीशन को पढ़ता है। अगर उसे ये कंडीशन ट्रू मिलती है, अगर यानी कि ये कंडीशन ट्रू होती है, तो व्हाइल क्या करेगा, अपनी सभी स्टेटमेंट्स को, जितनी भी हम उसे स्टेटमेंट बताएंगे, उन सभी स्टेटमेंट को वो रिपीट कर देगा। रिपीट करने के बाद फिर से व्हाइल लूप दोबारा से कंडीशन को रीड करेगा। फिर से उसे कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो फिर से ये सारी स्टेटमेंट को फिर से दोबारा से रिपीट कर देगा। इसी तरह से फिर से वो दोबारा से कंडीशन पढ़ेगा, फिर से कंडीशन ट्रू मिलती है, फिर से वो इन सारी स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट कर देगा। इस तरह से जब तक उसे ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक वो इन सभी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि व्हाइल लूप जब इस कंडीशन को रीड करेगा तो उसे ये कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। तो अगर उसे ये कंडीशन फॉल्स मिलती है तो व्हाइल लूप फिर स्टेटमेंट को रिपीट करना बंद कर देगा और व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा। तो ये व्हाइल लूप तब तक आपकी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशंस जो हमने व्हाइल के साथ लिखी है वो ट्रू रहेगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी सारी स्टेटमेंट चलती रहेंगी। फिर कंडीशन पढ़ेगा, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी, स्टेटमेंट को फिर चला देगा। लेकिन एक टाइम जब उसे कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो वो व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा और आपकी स्टेटमेंट रिपीट होना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से व्हाइल लूप का सिंटैक्स काम करता है। तो अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले पाइथन ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। तो हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं यूजिंग व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे i, जिसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे। अब हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे। इसके आगे हम कंडीशन देंगे i लेस देन और इक्वल 10। आगे कॉलन आएगा, यह सिंटैक्स में कॉलन लिखना पड़ता है। और इसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में i, और उसके बाद i इक्वल i प्लस 1। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल i लिया है जिसकी वैल्यू 1 ली है। व्हाइल में हमने कंडीशन लगाई है कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल 10 होनी चाहिए। इसका मतलब i की वैल्यू 10 या 10 से कम होनी चाहिए, 10 से बड़ी i की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो i की वैल्यू प्रिंट होगी और i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, i इक्वल i प्लस 1 लिखेंगे। तो पहले इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं, फिर आपको समझाएंगे प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो हमने इसे सेव किया, नाम दिया व्हाइल अंडरस्कोर व्हाइल लूप अंडरस्कोर 1 डॉट py, और डेस्कटॉप में इसे हमने अपनी एक फोल्डर पाइथन फाइल्स फोल्डर में सेव करके अब रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। तो हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए हैं। अब ये कैसे प्रिंट हुआ तो इसको समझते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है। व्हाइल लूप देखेगा i जो है वो 10 से छोटा है, हाँ छोटा है क्योंकि i 1 है और i 1 की वैल्यू 10 से कम होती है। नीचे आएगा, स्टेटमेंट को चलाएगा। क्या स्टेटमेंट है, i की वैल्यू प्रिंट करना। i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। दोबारा से व्हाइल लूप ऊपर आएगा, कंडीशन पढ़ेगा, 2 भी लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर देगा i की वैल्यू यानी कि 2। अब i की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी और फिर से क्या करेगा, वो फिर से आपकी कंडीशन को पढ़ेगा।
आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आएगा आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर कंडीशन पड़ेगा 4 लेस देन भी 10 होता है, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा यानी कि 4, फिर आई की वैल्यू 5 होगी, 5 भी लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू। नीचे आके 5 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 भी लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू। 6 आई की वैल्यू 6 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 भी लेस देन 10 होता है, फिर से आई की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 भी लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू। नीचे आके आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, अब आई की वैल्यू 9 कर देगा, 9 भी लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू। फिर से 9 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, अब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 लेस देन इक्वल 10 होता है, कंडीशन फिर से ट्रू। आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, ऊपर जाएगा, 11 लेस देन इक्वल 10 होता है, फॉल्स, बाहर आ जाएगा। और इस तरह आपके 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम क्या है 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर सकते हैं। बाकी आप इस रेंज को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको 10 से 20 तक नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू 10 ले लिया और आई लेस देन इक्वल 20 लिख दिया। फिर से इस प्रोग्राम को सेव किया, रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया। अब आई की वैल्यू 10 से लेकर 20 तक प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से क्या है आप किसी भी रेंज तक नंबर प्रिंट कर सकते हो। अब अगर आपको इसका रिवर्स प्रिंट करना है यानी 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है तो पहले आई की वैल्यू हमें क्या है 1 लेना पड़ेगा और यहां पर कंडीशन लगाएंगे आई ग्रेटर देन और इक्वल, और यहां पर हमने कंडीशन लगाई आई ग्रेटर देन और इक्वल 1 और यहां पर हमने लिख दिया आई इक्वल आई माइनस 1। तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर हम कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है, कंडीशन ट्रू। या फिर हम यहां पर क्या कंडीशन लगाएंगे कि आई की वैल्यू हमें 20 से 1 तक प्रिंट करना है। तो यहां पर हम आई की वैल्यू पहले 20 ले लेंगे और उसके बाद यहां पर कंडीशन लगाएंगे आई ग्रेटर देन और इक्वल 1। उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। तो पहले इसको एक बार सेव करके रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं या 20 की जगह रेंज कम कर देते हैं, 10 से 20 तक प्रिंट कर 10 से 1 तक प्रिंट करेंगे। सेव किया, रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट हो गए। सेम उसी तरह से आई की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है, कंडीशन ट्रू। आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, अगली बार आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 भी ग्रेटर देन 1 होता है, 9 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से 6 7 8 4 3 2 1 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आखिरी में आई की वैल्यू आई की वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल नहीं होता, बाहर आ जाएगा। जैसे आई की वैल्यू 0 होगी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 या 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में कुछ और प्रोग्राम हम वाइल लूप से बनाएंगे। तो अगला वीडियो आपको मेरा ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।